नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिशा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने रामोत्सव का आयोजन किया और इस दौरान साध्वी ऋतुंभरा का कहना है कि अब हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। इसमें 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को सौंपने चाहिए ताकि वो राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे सके। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्रीय चैनल ने जब ऋतुंभरा साध्वी से पूछा कि आपके 4 बच्चे वाले बयान से तो नया बवाल खड़ा होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने हिंदू को चिताया है, अब बवाल होता है तो हो जाने दो। शहर के निराला नगर स्थित रेलवे मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि एक समय सीता माता के अपहरण को लेकर रावण का समूल नाश हुआ था और आज हमें लव जिहाद करने वालों का समूल रूप से कुचलना होगा। सिर्फ भगवान राम की सिर्फ पूजा करने से ही कुछ नहीं होगा। वहीं संघ के पूर्व सहकार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा कि राम जन्म उत्सव पर हम लोग भगवान राम के साथ रामराज्य की भी कल्पना करते हैं। राम राज्य का मतलब है कि जिसमें बेहतर शिक्षा और बेहतर सुरक्षा थी। आज हम आसुरी शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं। इस देश में जय पराजय हुई, लेकिन आखिरी में जीत सत्य की होती है। रामोत्सव में राम जन्मभूमि से जुड़े रामनिवास वेदांती ने कहा कि देश को आज आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में भी कांग्रेस पार्टी राम राज्य नहीं ले पाई। जब मोदी सरकार आई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया गया, तब हम समझ गए कि राम मंदिर बनकर रहेगा। और जिस पर जगह कार सेवकों ने एक ढांचे को गिराया था, वो जबरन बनाया गया क्योंकि वहां पर राम की मौजूदगी पहले से ही दर्ज थी। विश्व हिंदी परिषद की तरफ से आयोजित इस रामोत्सव में 6000 बच्चे और 1100 बच्चे हनुमान रूपी वेश धारण करके शामिल हुए। वहीं इस आयोजन में दूर दूर से आए कलाकारों ने वाद्य यंत्रों से समा बांध दिया। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2 हमारे 2। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। 2 सेवक बनेंगे पर विराजमान होगी मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमने कण कण को जन जन को राममय बनाना है। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2 हमारे 2। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। 2 संतानें राष्ट्र के लिए सेवक बनेंगे पर विराजमान होगी मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमने कण कण को जन जन को राममय बना। हम भी तो नहीं छोड़ेंगे। जहां एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीते मंगलवार को राज्य की उद्धव सरकार को बड़ी चेतावनी दी, उसमें राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की अपनी मांग को पुरजोर दोहराते हुए कहा कि आगामी 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर दें। इसके साथ ही उन्होंने बीते शनिवार को ठाणे और एक रैली में अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्यवाही करने का एक अल्टीमेटम दिया है। साथ ही राज ठाकरे ने चेताया है कि अगर राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो मन से कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। हालांकि इस बाबत राज ठाकरे ने कहा कि हम महाराष्ट्र के दंगे बिल्कुल नहीं चाहते, ना ही हमने नमाज अदा करने के लिए किसी का विरोध किया है, लेकिन अगर आप यानी कि मुसलमान लाउडस्पीकर पर अपनी नमाज पढ़ते हैं तो हम भी अपनी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को समझना चाहिए कि कोई भी धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। इससे पहले भी मनसे प्रमुख ने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर 3 मई तक बंद होना चाहिए, नहीं तो हम वहां हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से सभी को परेशानी होती है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हम इस मामले में अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं
कर सकते हैं। हम भी तो नहीं छोड़ेंगे और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउडस्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो निकालें। और जो मस्जिदों की जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है, तो वो तो है नहीं। ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को। अगर इस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या अखिल भारतीय संत परिषद की 3 दिवसीय धर्म संसद रविवार को ऊना जिले में मुबारकपुर में शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता यति नरसिंहासन सरस्वती ने की। आपको बता दें कि आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों में संत पहुंचे। पहले दिन सुबह से सत्र के सभी वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर किया। शाम के सत्र में हिंदू समाज व सनातन संस्कृति की रक्षा पर मंथन किया। यति नरसिंहानंद सरस्वती आयोजन में विवादित बयान देने से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि वो केवल सच्चाई बयान करते हैं, लेकिन यही सच्चाई उस वर्ग को चुप जाती है जो हिंदू समाज को कुचलने के लिए प्रयासित है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए और परिवारों को मजबूत करना चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती भड़काऊ बयान के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत पर हैं। आपको बता दें कि साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने हिंदू और सनातन संस्कृति की आवाज उठाने के लिए वो किसी भी सजा के विलय तैयार हैं। आपको बता दें कि सुबह के सत्र में साध्वी अन्नपूर्णा भारती, अमृतानंद, बाल योगी जगानंद, रामानंद सरस्वती, यति सत्यानंद सरस्वती व यति नरसिंहान सरस्वती भी संबोधित कर चुके हैं। आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति में केवल एक समुदाय विशेष के प्रति झुकाव होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू समाचार लगातार पतन की ओर से अग्रसर है। एक समय था कि जब अमरनाथ और माता वैष्णवी देवी की यात्रा पर पथराव किए जाते थे, लेकिन अब देश के कोई भी भागों में शोभा यात्रा पर हमले होने लगे हैं। हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्यों में भी घरों में घुसकर बेटियों की हत्या की जा रही है। इस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का जनसंख्या यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ, लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। आप जुड़े रहिए KK न्यूज़ के साथ।